Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the knee pain. आज हम नी पेन के बारे में बात करेंगे। नी पेन से रिलेटेड आसनाज के बारे में, हमको उसके रिलेटेड कौन कौन से आसनाज करने चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन उसका बता चुका था। तो अभी हम हमारे आसनाज के द्वारा हम अपने नी को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख पाएँ, किस प्रकार से अपने आप को फिट एंड फाइन रख पाएँ, किस प्रकार से अपनी हेल्थ को अच्छा से रख पाएँ, किस प्रकार से अपने नी पेन को हम सही करें। क्योंकि जिस प्रकार से हम रिच फूड खाते हैं, प्रोटीन जो हमारा जम जाता है, यूरिक एसिड जो हमारे नीज में जो जम जाता है, जॉइंट्सों में जम जाता है, तो उसको हम ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उसको हम कैसे डिटॉक्स कर पाएँ, तो उसके लिए मैं आज आपको आसनाज बताऊंगा। तो फर्स्टली लाइंग डाउन विद द बैक, इस प्रकार से आप कमर के साथ लेट जाएंगे। इस प्रकार से यू कैन सी मी कंफर्टेबली, बोथ लेग्स क्लोजर, आपको दोनों लेग्स क्लोज रखने हैं। आपकी हथेलियाँ ज़मीन पे इस प्रकार से आप लेटेंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए आपके दोनों लेग्स को 30 डिग्री पे होल्ड करना है। दिस इज द उत्तान पादासन, इसको हम उत्तान पादासन बोलते हैं। उत्तान मतलब उठाना, पादासन मतलब पैरों को इस प्रकार से उठाना या तानना। आपके नी शुड बी स्ट्रेट, आपके नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपका हमने लिटिल 30 डिग्री पे आपका चेंज किया। इस प्रकार से आपका इन्वर्सन आपका आ रहा है, ब्लड आपका पीछे की तरफ। इस प्रकार से आप 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, आपकी क्षमता के हिसाब से मिनिमम आपको 3 राउंड, 4 राउंड आपको करने हैं। आपको 30 डिग्री पर आपको 30 सेकेंड मिनिमम आपको होल्ड करना है। फिर स्लोली छोड़ते हुए आपको डाउन आना है। इस प्रकार से आप इस आसन को करेंगे। देन आफ्टर इसके बाद आता है अर्धहलासन। अर्धहलासन हाफ लो पोज। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको दोनों लेग्स को फास्ट बढ़ते हुए आपके नी शुड बी स्ट्रेट, आपको इस प्रकार से 90 डिग्री पे आपको होल्ड करना है। ऐसे यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। आपके दोनों टोज इधर फ्लेक्स रहेंगे आपके फेस की तरफ, और नी शुड बी स्ट्रेट, बोथ पाम टुवर्ड्स द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ। और यहाँ पे आपको 30 सेकेंड, 1 मिनट आपको एज पर एज और कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको होल्ड करना है। देन आफ्टर छोड़ते हुए डाउन। यहाँ पर मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ कि जिन लोगों को हैवी वेट है, जो लोग शरीर से भारी हैं, जिनकी कोर स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि हमारे नी पेन का और एक रीज़न भी है कि हमारा नी पेन बढ़ने से हमारा जो ओवरवेट जो रहता है, हमारा ओवरवेट की वजह से भी हमारा नी पेन का एक कारण बनता है। तो नी पेन से पहले आपको अपना बॉडी वेट को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जिन लोगों को कोर स्ट्रेंथ कम है, बॉडी वेट आप रिड्यूस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाए हैं। यू कैन सी माई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं आपको इस आसन को करने के लिए आपको मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि आप नहीं कर पाते हैं। अगर आप 90 डिग्री पे पैरों को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप किस प्रकार से इसको करेंगे। तो यू कैन टेक सपोर्ट विद द वॉल। आप वॉल के साथ इस प्रकार से आप लेट जाएं। इस प्रकार से वॉल के आपको नज़दीक जाना है। आपके दोनों लेग्स को आपको रेज करना है, ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करना है। इस प्रकार से आपके हिप को आपको वॉल के साथ इस प्रकार से सटाना है। यहाँ पे आप इस प्रकार से यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे आपकी कोर स्ट्रेंथ नीचे से लेग उठाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप इस प्रकार से वॉल के साथ आप स्टे कर सकते हैं। 30 सेकेंड, 1 मिनट, आप 3 राउंड, 4 राउंड आप इस प्रकार से करें। और आपको कैपेबल लगता है तो वॉल से आप इस प्रकार से लेग्स को दूर रखें। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्टे कर पाएंगे। जब थक जाते हैं यू कैन टेक सपोर्ट, आप वॉल के साथ सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन। ये आपको इसलिए भी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, जो लोग नहीं कर पाते हैं तो बोलेंगे कि हम तो ये आसन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम कैसे बेनिफिट्स ले पाएंगे। सो दैट आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देन आफ्टर इसके बाद तीसरा आसन मैं आपको बताता हूँ। सेम लाइंग डाउन विद द बैक, आप उसी प्रकार से कमर के साथ लेट जाएंगे। सेम। तो यहाँ से हम तीसरा आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि
हमारा जो नी पेन, जो जॉइंट पेन जो होता है हमारा, उसका मेन रीज़न होता है हमारा वायु दोष, यानी कि वायु विकार हमारा कुपित होना, वायु का डिसबैलेंस हो जाना। सो दैट हम अपने वायु विकार को हम किस प्रकार से दूर करेंगे, वो हमारे जॉइंट्स में हमारे रिलीफ करता है। तो इस प्रकार से सेम यू कैन लाइंग डाउन विद द बैक। और पवन मुक्तासन एक्चुअली हम लोग इस प्रकार से बहुत फ्लेक्स क्लोजर, और यहाँ से आप क्या करना है, आपके दोनों नीज को हग योर बोथ नीज और होल्ड योर एल्बो। आपकी दोनों नीज को आपने यहाँ से लिफ्ट अप किया आपकी चेस्ट की तरफ, आपके दोनों नी को आपने हग किया, आपके एल्बो से आपने होल्ड किया। इनहेल, इस प्रकार से यहाँ पे आपको इसको होल्ड करना है, ब्रीथिंग लेना है, छोड़ना है कंटिन्यूसली, और यू कैन होल्ड एंड स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। तो इस आसन को करने में भी लोग कैपेबल नहीं है, जिनका हैवी वेट है, जिनका शरीर भारी है, जो ओवर वेट है, तो वो लोग भी इस आसन को नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए भी मैं दूसरा मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि आप इस आसन को किस प्रकार से करेंगे। सेम आप इस प्रकार से लेटे रहेंगे, यहाँ से आपको फर्स्टली वन लेग आपको लिफ्ट करना है, इस प्रकार से लिफ्ट योर वन लेग एंड यू कैन मेक फिंगर लॉक। इस प्रकार से आपने फिंगर लॉक किया और आपको इस प्रकार से होल्ड कर और यहाँ पर आपको स्टे करना है। आप 30 सेकेंड 1 मिनट कम से कम 3-4 राउंड आपको यहाँ पर स्टे करना है। राइट लेग आपको शुड बी स्ट्रेट, फ्लेक्स और फीट एंड यू कैन टोज फेसिंग पॉइंट, और इस प्रकार से आप यहाँ पर वन लेग के साथ। देन आफ्टर सेम एन अदर साइड। तो आप इसको एक एक लेग पे भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों लेग पे एक साथ नहीं कर पाते हैं तो आप एक एक लेग के साथ करें। दिस इज़ द ईजी फॉर यू, ये आपके लिए आसान रहेगा। तो दिस इज़ द पवन मुक्तासन वेरिएशन, 1 लेग 2 लेग एंड कंप्लीट both legs. Then after lying down with the यहाँ से बहुत सारे पोज और भी हैं। यहाँ से यू कैन कम इन द ब्रिज पोज, सेम लाइंग डाउन विद द बैक। आप इस प्रकार से सेम बैक के साथ लेट जाए। यहाँ से आपको बॉडी को पाम आपकी ज़मीन पे प्रेस करते हुए सेम इस प्रकार से यू कैन सी मी कंफर्टेबली। यहाँ से इनहेल करते हुए आपके हिप रीजन को उठाना है। दिस इज द सपोर्टेड ब्रिज पोज। इससे आपके लिटिल आपके नी के ऊपर थोड़ा सा वेट आएगा और आपके टोज को बाहर की तरफ नहीं खोलना है, अंदर की तरफ रखना है, लिटिल सामने की तरफ टोज फेसिंग पॉइंट। आपकी पाम से आपको सपोर्ट लेना है। इस प्रकार से आप इसको लिफ्ट अप करेंगे इस प्रकार से। देयर आर सो मैनी वेरिएशंस ऑफ दिस पोज, इसकी भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक आपको लिटिल इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके नी पेन आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। सो दैट यू कैन होल्ड हियर, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। देन आफ्टर लाइंग डाउन विद द स्टमक, आप इस प्रकार से आपके स्टमक के साथ इस प्रकार से आप लेट जाएंगे। यहाँ से अभी आपको करना है लोटस पोज। तो इस प्रकार से आप दोनों हाथ आप अपने थाइज के अंदर इस प्रकार से आप रखेंगे। यू कैन सी सलवासन इसको हम बोलते हैं। यहाँ से एक्चुअली सलवासन में भी बहुत सारी वेरिएशन है, इसके ऊपर भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक और लिटिल आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ से इनहेल करते हुए आपके वन लेग को आपको लिफ्ट करना है यहाँ पर इस प्रकार से एंड डाउन। यहाँ पर सेम इनहेल करते हुए आपको यहाँ पे होल्ड करना है आपके लेग को, आपके नी को स्ट्रेट रखना है, टोज फेसिंग पॉइंट, आपकी चिन जमीन पर। एक्सेल करते हुए डाउन और
इस प्रकार से आप 3 और 4 राउंड्स इसके करें। देन आफ्टर इनहेल करते हुए आपको दोनों लेग्स को आपको स्टे करना है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आप स्लोली आप इस प्रकार से इन एक्सरसाइज को, इन आसनाज को, इन अभ्यासों को आप करें। आई होप आप इससे बेनिफिट्स ले पाएंगे, आप अपने आप को फिट रख पाएंगे, अपने आप को हेल्थी रख पाएंगे, आपके नी पेन में आपको कमी महसूस होगा और आप दोनों हाथों को आप रब करते हुए आपके नी के ऊपर यू कैन मेक मसाज। आप एक हीट मसाज के तौर पे आपको एक हीट प्रोड्यूस होती है जब हम पाम को रब करते हैं, तो उस हीट से आप अपने नी की एक मसाज का काम कर सकते हैं, एक सेकाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करें, आप इससे निश्चित रूप से आप फ़ायदा ले पाएंगे, आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इन अभ्यासों को करें जिससे कि आप अपने नी पेन को कम कर सकते हैं। नमस्ते ऑल ऑफ़ यू, और मेरा नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। थैंक यू।